रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रेप क्लास की इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 10 पढ़ाऊँगी। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, ऑन का और इन का। पहले मैं आपको बताती हूँ ऑन किसके साथ लगाते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है ना, उसके साथ हम लगाते हैं ऑन। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसके साथ हम लगाते हैं इन। अब क्लास में काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि टीचर हमारे जो है वो सर के ऊपर फ़ैन है, तो ये ऑन आएगा यहाँ पे। तो फ़ैन और ये बात मैं आपको बता दूं कि ऑन उस वक्त लगता है कि जब चीज़ के दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई गैप नहीं होता, स्पेस नहीं होती। जैसे ये कैट बैठी है और ये बॉल है, बॉल के ऊपर बैठी हुई है, इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। और जब क्लास में बच्चे पूछते हैं कि टीचर फ़ैन जो है वो हमारे सर के ऊपर है, तो फिर उसका क्या होता है, उधर ऑन क्यों नहीं आता। तो उधर ऑन इसलिए नहीं आता बच्चों क्योंकि वहाँ पर अबव आएगा या फिर ओवर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि उन दोनों के दरमियान, सर के और फ़ैन के दरमियान स्पेस हो, तो जब स्पेस नहीं होती तो हम ऑन लगाते हैं। इसी तरह जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आप पढ़ना शुरू करते हैं। आ कैट ऑन आ वॉल, ये देखें दीवार के ऊपर बैठी हुई है ना बिल्ली, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। आ कैट ऑन आ वॉल। अब ये देखें, ये हैन जो है ये बॉक्स के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इन का यूज़ किया है। आ हैन इन आ बॉक्स, आ हैन इन आ बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर है इसलिए इन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ लगाते हैं इन। अब इस लड़के को देखें, आ बॉय ऑन आ मैट। अब ये लड़का, ये देखें मैट के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। इसी तरह आ कैट इन आ बिन। अब ये बिल्ली को देखें, ये बिन के अंदर है, डस्टबिन के अंदर बैठी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन लगाया है। इसी तरह आ माउस इन आ जग। ये देखें जग के अंदर है माउस, इसलिए हमने यहाँ पर इन लगाया है। आ रूलर ऑन आ बुक। ये देखें बुक के ऊपर है रूलर, इस वजह से यहाँ पर ऑन आया है। अब पेरेंट्स, आप प्लीज़ घर में बच्चों को छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ बताइए। जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक पेंसिल है, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ बुक के ऊपर। अब हम कहेंगे आ पेंसिल ऑन आ बुक। इसी तरह से अब हम रेज़र यहाँ पर रखेंगे और हम कहेंगे एन इरेज़र ऑन आ बुक। उसके बाद हम ये देखें, ये मेरे पास जो बुक है ये टेबल के ऊपर है, तो हम कहेंगे आ बुक ऑन आ टेबल, आ कॉपी ऑन आ टेबल। ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये देखें, ये मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एक पाउच है। अब इसके अंदर देखिए, हम इसको कहेंगे आ पेन इन आ पाउच। ये क्या हो गया, हाँ जी, ये हो गया आ पेंसिल इन आ पाउच। इसी तरह वाइटनर इन आ पाउच। इसी तरह स्टेपलर इन आ पाउच। और फिर इसको हम बंद करते हैं। इधर देखिए, इसी तरह वाटर बॉटल है, ये मेरे पास ये वाटर बॉटल है और इसके अंदर वाटर है, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर इन आ बॉटल, वाटर इन आ बॉटल। उसके बाद अब आप पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ घर की छोटी छोटी चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करें। जैसे फ्रिज के अंदर बेटा इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी मामा को बताएं कि ये जैसे आप कहेंगे ब्रेड इन आ फ्रिज, ठीक हो गया। बॉटल इन आ फ्रिज। इसी तरह आइसक्रीम इन आ फ्रिज, ठीक हो गया। इसी तरह हम कहेंगे, इसी तरह ऑन और इन की जो है एग्जांपल्स दे के घर की चीज़ों के साथ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ जो है वो घर में इसी तरह से सिखा सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करें आप, और ऑन और इन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि बच्चे को पता चले
कि ये ऑन कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है। अभी से ही अगर उनको प्रेपोजिशन की प्रॉपर यूज़ का पता करना आ जाएगा तो इस तरह उनको बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। आज हम करेंगे पेज नंबर 27 कॉपी का, और पेज नंबर 27 पे है डी। डी भी स्काई लेटर है और इसको हम करते हैं ऊपर वाली 3 लाइंस के अंदर लिखते हैं, और इसकी जो साउंड है ड, उसको भी हम ऊपर वाली 3 लाइंस में लिखेंगे। डी ड फॉर डॉग, DOG डॉग। ओ जो है DOG डॉग, और ये है DOOR। सेंटर वाली 2 लाइंस के अंदर आपने ओ लिखना है, और यहाँ पे आर। ये देखें, अब ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। आपने इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है पेज नंबर 27 की, और उसके बाद आपने पेज नंबर 28 पर भी इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करके डी और डी के साथ वर्ड्स बनाने हैं। चाहें तो आप डॉग और डोर को लिख लें, और अगर चाहें तो आप अपने पास से भी कुछ और बनाना चाहते हैं, कुछ और वर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर पेज नंबर 28 के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।